पहले ये वाली क्लिप। नमस्कार, सबसे पहले माफी चाहती हूँ। रिसेंट सोशल मीडिया में मेरा स्टेटमेंट को लेकर काफी लोग कंफ्यूज हो गए। ये ही क्लेरिफाई करना चाहती हूँ कि अपने डिवोर्स के बाद और अप्रैल 2025 में मेरे खिलाफ जो प्रेस रिलीज सर्कुलेट हुआ, उसके बाद भी मैंने पब्लिक या मीडिया में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं हमेशा डिग्निटी और रिस्ट्रेंट के साथ खुद को कंडक्ट कर रही हूँ। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना? मेरे इस रिमार्क को सोशल मीडिया पर गलत डायरेक्शन में चले गए हैं, जो काफी अनफॉर्चुनेट है। मैं बिल्कुल भी किसी यूथ फुटबॉल कल्चर या फुटबॉल फ्रेटर्निटी का अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं एक बॉक्सर हूँ, लेकिन फुटबॉल को दिल से प्यार करती हूँ और खुद भी फुटबॉल खेलना पसंद करती हूँ। मेरा ये कमेंट किसी स्पोर्ट्स या प्लेयर्स के लिए नहीं था। सभी गली गली से ही शुरुआत करते हैं, बल्कि जो लोग मेहनत करके पसीना बहा के अंत तक डिटरमाइंड रहे, वही लोग ही सुनील छेत्री या बाइचुंग भूटिया। क्लिप जरूर इनके ऑफिशियल चैनल पर देख लिया होगा, फेसबुक पर मैंने देखा है, आपने कहाँ देखा जरूर बताइएगा। जिन लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले जो रजत शर्मा का आपकी अदालत वाला शो आता है, उस पर हम लोगों ने इनकी कुछ क्लिप्स देखी थी, बहुत वायरल हुई थी, जिसमें इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ बोला हुआ था। सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ बोली थी, क्योंकि इनके हस्बैंड ने बताया था कि उन्होंने अपना करियर जो है फुटबॉल वाला करियर इनकी वजह से सेक्रीफाइस कर दिया था और इन्होंने इनका करियर बनाने के लिए अपना करियर नहीं बनाया। इसके लिए इन्होंने बहुत कुछ बोला था, कौन सा करियर, गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, ये सब चीज़ें बोली थी। तो और फिर दूसरी चीज़ बोली थी, 1 रुपया आज तक नहीं कमाया है, मेरे पैसों पर ऐश किया है या मेरे पैसों पर आज तक पला है। ये सब चीज़ें और भी बहुत सी कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोली थी, जिसकी वजह से मैरी कॉम को बहुत ज़्यादा हेट मिल रही थी। हम लोग भी शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ में आ गए थे और हम लोग भी बोल रहे थे कि जिस इंसान ने इनको आगे बढ़ाने के लिए इतना सेक्रीफाइस किया, बच्चों को संभाला, घर संभाला, ताकि ये अपना सपना पूरा कर सकें, जो मेडल इन्होंने अपने देश के लिए लाई हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनके पति ने इनका पूरा साथ दिया था। ये चीज़ हम भी बोल रहे थे और बहुत सारे यूथ, मतलब कि जो हमारा यूथ आजकल का है, नौजवान है, वो लोग इनके खिलाफ हो गए थे कि ये देखो, आज की लड़कियां, आज की औरतें अपने पति का ऐसा यूज़ करके बाद में उनको ऐसा दिखाती हैं, जो बहुत गलत संदेश दे रहा था। और कहीं ना कहीं मैरी कॉम को भी लगा कि इसके वजह से उनकी जितनी भी आज तक की मतलब कि इमेज अच्छी बनी हुई थी, वो ख़राब हो गई। समय रहना है, उन्होंने भी एक चीज़ बोली थी कि जीते जी किसी की बायोग्राफी नहीं बनानी चाहिए, उसके ऊपर फिल्म नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि बाद में लोग उसके ऊपर कुछ और गलत शब्द था कर देते हैं, मतलब जीते जी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मैरी कॉम ने बहुत गलत किया। आप उनको मतलब एक इंस्पिरेशन के तौर पर हम लोगों ने देखा, माना, फिल्म बनी, और बाद में उन्होंने क्या दिखाया कि जो चीज़ें उनके पति के बारे में उन्होंने खुद अच्छी बोली हुई थी, वो सब गलत साबित कर दी। अब मैरी कॉम का ये माफ़ीनामा, मतलब उन सब चीज़ों को क्लियर तौर पर उन्होंने बोला है कि वो सिर्फ सारे मर्दों के लिए नहीं था, या उनका इतने सालों से जो उनके अंदर भरा हुआ था फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, जो भी हो, वो सब निकला था, और वो सिर्फ उनके पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर ही बोला गया था, ना कि हमारे जितने भी बेरोज़गार आदमी लोग हैं उनके ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर बेरोज़गार जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा था और बहुत निगेटिव कमेंट्स या रिएक्शंस आ रहे थे। तो अब उन्होंने हर चीज़ अपने ऊपर, जो भी उनके ऊपर बोला गया था, जैसे गली गली में खेलने वाली बात, तो उन्होंने बोला कि हर फुटबॉलर या हर प्लेयर, कोई भी लाइन में हो, वो गली से ही खेलकर आगे बढ़ता है, कोई भी एकदम से अपने घर से सीधे राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर जाके नहीं खेलता है। इस चीज़ को उन्होंने माना, और ना कमाने वाली बात को भी उन्होंने मांगा, और कहीं मुझे लगता है उनको अपने बोले हुए शब्दों पर अब पछतावा है, तभी उन्होंने ये चीज़ अपने ऑफिशियल चैनल पर मतलब सही या क्लियर कर दी है कि वो देश के किसी भी युवक के लिए नहीं थी, किसी भी बेरोज़गार के लिए नहीं थी, या एक मर्द समाज को जो नीचे दिखाने की कोशिश समझा जा रहा था, वो नहीं था। अब आपकी क्या राय है मैरी कॉम के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो कल, मतलब मैंने अभी देखा है 16 घंटे ही हुए हैं और अच्छे खासे लोगों ने देख लिया है, लाइक कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और कहीं ना कहीं ये, आपको क्या लगता है कि वो सच में उनको लग रहा है कि उन्होंने जो बोला गलत है, या सिर्फ अपनी इमेज को साफ करने के लिए उन्होंने अब ये चीज़ बोली है? कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर यदि देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद जो भी यहाँ तक बना रहा। और मैं भी कहीं ना कहीं बोलूँगी कि औरतें कई बार अपने रिश्तों में फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, और वो सिर्फ उसी रिश्ते को लेकर बोलती हैं, पर वो समाज में दूसरे तरीके से जाता है। और वो मैरी कॉम का हो यदि, जो देश के लिए खेली हैं, देश के लिए मेडल लाई हैं और कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन रही हैं, तो फिर ये मुद्दा सच में बढ़ गया था, और हम लोगों को भी कहीं ना कहीं ये लगा था। मैंने भी शायद एक वीडियो बनाया था कि मैरी कॉम ने ऐसा बोला है जो नहीं बोलना चाहिए था, पर शायद हम उनके लेवल पर सोचकर नहीं देख रहे थे। अब उन्होंने जो क्लियर किया है, आपको क्या लगता है कि अब जो उन्होंने मतलब सफाई दी है या अपने बोले हुए शब्दों के लिए माफ़ी मांगी है, वो सही है, या फिर वो अपनी इमेज साफ कर रही है? ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।